हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम अभी जो न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, गिवन बिलो इज द पेडिग्री चार्ट ऑफ अ फैमिली विथ 5 चिल्ड्रंस। ओके, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है उन्होंने, चिल्ड्रंस कितने दिखाए हैं। ओके, चिल्ड्रन के जो वो नंबर दिखाया उन्होंने, डेट इज़ 5 चिल्ड्रन दिखाया ना। ओके, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने दिखाया है, 5 चिल्ड्रन दिखाया है। तो अभी हम इसका अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, ओके, कितने चिल्ड्रन से 5 चिल्ड्रन, इट शोज दैट इनहेरिटेंस ऑफ अटैच ईयर लोब। यहाँ पे आप थोड़ा सा याद रखना। ओके, अगर फ्री ईयर लोब है तो डोमिनेंट कैरेक्टर हो, और फ्री ईयर लोब है तो हम जीनोटाइप कंसीडर करते हैं कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए। और अगर अटैच ईयर लोब है, अटैच ईयर लोब है तो है ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर, दैट इज स्मॉल ए। तो स्मॉल ए जो है क्या दिखाता है आपको, डिसऑर्डर दिखाता है। एंड दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज आल्सो कॉल्ड एज, ये जो इनहेरिटेंस आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव ओके डिसऑर्डर है या कैरेक्टर है ना, ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर है। ओके, सो अटैच लोब अपोज टू फ्री वंस एंड द स्क्वायर रिप्रेजेंट मेल। आपको तो पता है जनरली स्क्वायर को अपन क्या बोलते हैं पेडिग्री चार्ट में, ये तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक है आपको। स्क्वायर को हम बोल रहे हैं मेल, और जो सर्कल को हम बता रहे हैं फीमेल। ये तो सिंबल एनसीईआरटी बुक में दिए वाले हैं कि मेल को स्क्वायर बताना है और फीमेल को सर्कल रिप्रेजेंट करना है। कब, जब हम पेडिग्री चार्ट स्टडी करते हैं या एनालाइज करते हैं तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। अभी बात रही किसकी, ऑप्शन क्या आते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम दोनों होमोजाइगस लेंगे, पेरेंट्स आर होमोजाइगस फॉर डोमिनेंट, तो क्या आएगा, नो अटैच्ड ईयर लोब कैरेक्टर इज फॉर्म्ड। मतलब सपोज देखो, पहली प्रोबेबिलिटी लेते हैं, पहली प्रोबेबिलिटी हमने अगर कैपिटल ए इंटू कैपिटल ए लिया तो क्या आ रहा है, सभी इंडिविजुअल कैपिटल ए आ रहे हैं ना। इसका मतलब नो अटैच लोब वाला कैरेक्टर आ रहा है, अटैच लोब का कैरेक्टर कुछ भी नहीं आ रहा है। मतलब ये जो है इसका जो आंसर है वन आंसर रॉन्ग है। पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस फॉर रिसेसिव। ओके, पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस रेशियो अगर लेते हैं हम लोग, ओके, तो फिर क्या होगा, पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस फॉर रेशियो लेंगे तो वो भी नहीं आएगा। पेरेंट्स आर होमोजाइगस फॉर रेशियो लेंगे, ओके, तो वो भी नहीं आएगा। ठीक है, और जो लास्ट है पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस फॉर डोमिनेंट, ओके, तो यहाँ पे जो आंसर है फिर यहाँ पे आप देखो, पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस फॉर डोमिनेंट लेते हैं हम लोग, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए हम लेते हैं, दैट इज़ पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट लेते हैं। तो आपको पता है इसके दो गैमेट, कैपिटल ए स्मॉल ए देन कैपिटल ए देन स्मॉल ए, ऐसा होता है। और अगर हम इसको पुनीत चेकर रूल में डालते हैं, इफ यू पुट दैट गैमेट्स इनटू द पुनीत चेकर बोर्ड, तो आपको पता है यहाँ पे कितने चिल्ड्रन मिल रहे, फिर टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4 मिलते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए देन अगेन कैपिटल ए स्मॉल ए, क्या आ रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए। हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर अफेक्टेड, 25% चिल्ड्रन जो है क्या है, अटैच ईयर लोब वाले है ना, अटैच ईयर लोब वाले है। तो अब आप बोलेंगे सर इसमें से ऑप्शन कौन सा आ सकता है, यहाँ पे सीधा दिया है, देखो उन्होंने। ओके, पेरेंट कैसे अनअफेक्टेड है और चिल्ड्रंस कैसे अफेक्टेड है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर ऐसी अगर सिचुएशन है कि जहाँ पे पेरेंट अनअफेक्टेड है और चिल्ड्रंस अफेक्टेड है, तो उसको हम बोलते हैं स्किप जनरेशन। क्या बोलते हैं, स्किप जनरेशन हो रहा है यहाँ पे। और अगर स्किप जनरेशन हो रहा है तो ये डिसऑर्डर कौन से, फिर दैट इज़ कॉल्ड एज ऑटोसोमल
रेसिसिव डिसऑर्डर या ऑटोसोमल रेसिसिव कैरेक्टर है ना, क्योंकि स्किप जनरेशन रेसिसिव में होता है खाली। और ऑटोसोम क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कैरेक्टर मेल में भी दिख रहे हैं और फीमेल में दिख रहे हैं ना, इसलिए ये ऑटोसोमल है। और यहाँ पे आप देखो चिल्ड्रन जो है, फिर चिल्ड्रंस में से 25% चिल्ड्रन जो है क्या हो रहे, अफेक्ट हो रहे ना। ओके, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं फिर जीनोटाइप क्या हो सकता है, सपोज टू बी ओके अटैच ये लोग हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ रेशियो ऑफस्प्रिंग नहीं मिलेंगी फिर, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसा करके देख रहा हूँ, ये एक स्क्वायर लिया और ये मैंने सर्कल लिया, इनका क्रॉस किया मैंने, जैसे एग्ज़ाम बुक अपने क्वेश्चन में दिया वैसा कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए लिया, कैपिटल ए स्मॉल ए लिया, कितने चिल्ड्रन बन रहे, एक्चुअली अपने को चिल्ड्रन 4 ही चाहिए बट उन्होंने 5 दिखाया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। प्रोबेबिलिटी तो वही आएगी 25%, प्रोबेबिलिटी वही आएगी 25%। ओके, मेल फीमेल चाइल्ड, अगेन मेल चाइल्ड, अगेन फीमेल चाइल्ड एंड अगेन फीमेल चाइल्ड। तो बुक में क्या दिखाया है, 2 चाइल्ड अफेक्टेड दिखाया ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब 4 में से अगर हम एक चाइल्ड यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहे हैं ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या आपको दिखाना है कि ये जो स्मॉल ए वाले है ये एक है और एक है, मतलब क्या हो रहा है, ओके मतलब क्या हो रहा है, जो 25% चाइल्ड है अफेक्ट हो रहे ना, या चाइल्ड जो है अटैच ईयर लोब वाले है, अटैच ईयर लोब वाले है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि यही एक क्रॉस है कि जिसमें अपने को ये अपना ऑप्शन मिलता है। कौन सा ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है, जहाँ पे हम पेरेंट्स अगर हेटेरोजाइगस लेते हैं या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट लेते हैं, ओके, तो वही उसी केस में अपने को 25% चिल्ड्रन जो है अफेक्टेड मिलने वाले हैं। और इस तरीके से आपको जो आंसर आया है क्वेश्चन का, दैट इज़ आंसर जो आया है क्वेश्चन का, दैट इज़ 4 ऑप्शन है, पेरेंट्स हेटेरोजाइगस फॉर डोमिनेंट, तभी जाके ये चिल्ड्रंस अपने को मिलते हैं 25% अटैच ईयर लोब वाले, मतलब जो ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर दिखा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।